बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ गौतम या गौतम बुद्ध था। उनका जन्म 5th सेंचुरी बीसी के आसपास लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल की तरह ही रीजन में पड़ता है, भारतीय बॉर्डर के पास। वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन से थे। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी। उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था, लेकिन उनका मन कभी राजसी सुख में नहीं लगा। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर तरह की सुख सुविधाएं दी गई, जैसे अच्छी तालीम, शाही जिंदगी, सुंदर महल, स्वादिष्ट खाने और हर तरह की चीज़ें जो एक राजकुमार के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन उनका मन इन सब चीज़ों में नहीं लगा। उन्होंने देखा कि इस दुनिया की हर चीज़ें नश्वर हैं। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इन सब का सामना हर किसी को करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे वो कोई भिखारी। एक बार जब वो अपने महल से बाहर निकले तो उन्हें कुछ चीज़ें देखने को मिली जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सबसे पहले उन्होंने देखा एक बूढ़े इंसान को, जिसको देखकर उन्हें ये समझ आया कि बुढ़ापा सबको आता है। दूसरी चीज़ उन्होंने देखी एक बीमार इंसान को, जो ये बताती है कि बीमारियों से कोई भी नहीं बच सकता। एक मुर्दा, जिसे देखकर उन्हें मौत की असलियत समझ आ गई। एक शांत सन्यासी, जिसे देखकर उन्हें समझ आया कि शांति और सच्चाई शायद इसी रास्ते पर मिलेगी। यह 4 दृश्य बुद्ध की आंखें हमेशा के लिए खोल गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस दुनिया के दुखों से मुक्ति का रास्ता ढूंढेंगे। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने राज्याभिषेक, पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ दिया और राजमहल, सुख समृद्धि सब कुछ छोड़कर निकल पड़े एक ऐसी जर्नी पर जिसका अंत था निर्वाण। उनका मिशन था दुखों से मुक्ति पाने का और सबके लिए ऐसा मार्ग बनाने का जो हर किसी को इस दुख भरी जिंदगी से मुक्ति दिला सके। सिद्धार्थ ने 6 सालों तक कड़ी तपस्या की। उन्होंने अलारा का लामा और उद्दरामपुत्र से मेडिटेशन सीखा, लेकिन उन्हें लगा यह ज्ञान उन्हें मुक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा। जिसके बाद उन्होंने अत्यधिक कड़ी तपस्या करना शुरू कर दी, जिसमें वो बहुत कम खाना खाते थे, घंटों तक बिना हिले बैठे रहते थे, अपनी सांसों को नियंत्रित करते थे, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक दिन उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेहोश हो गए। तब उन्हें ये बात समझ में आई कि एक्सट्रीम तपस्या भी बेकार चीज़ है। उसके बाद से उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ। ना तो भोग विलास वाली ज़िंदगी, ना ही अत्यधिक कड़ी तपस्या, बस एक बैलेंस्ड और माइंडफुल वे। बुद्ध ने बिहार में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी ध्यान साधना की। अंत में पूरी रात ध्यान करने के बाद सुबह होने से पहले उन्हें बोध यानी इनलाइटमेंट मिला। वो अब बुद्ध बन चुके थे, द इनलाइटेंड वन। इनलाइटमेंट होने से उन्हें 3 महान ज्ञान प्राप्त हुए। पहला, अपने पिछले जन्मों का ज्ञान। दूसरा, सब जन्मों और पुनर्जन्मों की समझ। तीसरा, दुख का कारण और इससे मुक्ति का मार्ग, जो कि आगे चलकर 4 नोबल ट्रूथ कहलाए। इनलाइटमेंट होने के बाद बुद्ध चाहते थे कि वो चुप रहें, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ज्ञान उन्हें मिला है उसको समझना और समझाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ब्रह्मशांपति नाम के एक देवता ने उनसे प्रार्थना की कि वो अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएं। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस के सारनाथ स्थान पर दिया। इसे धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य की टीचिंग्स दी। यहीं से बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार शुरू हुआ। द 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने जो 4 सबसे पहले और सबसे गहरी बातें सिखाई वो थी 4 आर्य सत्य, यानी 4 महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ जो जीवन के दुख और उसके समाधान की बातें हैं। पहला, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। जिंदगी में दुख ही दुख है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, चाहा हुआ ना मिलना, अपने प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय लोगों के साथ रहना, यह सब दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं सब कुछ अनित्य है, यानी इम्परमानेंट है। सारी चीज़ें इम्परमानेंट हैं, इसलिए अंत में दुख देती हैं। सेकंड, दुख का कारण है। हर दुख के पीछे कारण होते हैं। बुद्ध ने बताया हमारी क्रेविंग्स ही हमारी सभी दुखों की जड़ हैं, यानी हम हर वक्त किसी न किसी चीज़ को पाने, बनाए रखने या बचाने की चाहत में जीते हैं। ये चाहत हमें दुख देती है। थर्ड, दुख का अंत संभव है। अगर दुख का कारण समझा जा सकता है तो उसका अंत भी संभव है। अगर हम अपनी क्रेविंग्स को छोड़ दें तो हमारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग, यह मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। इसमें टोटल 8 स्टेप्स होते हैं जो किसी भी इंसान को निर्वाण तक पहुंचाते हैं। अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ। बुद्ध ने बताया अगर हम अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो हमें
अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। इसमें 8 स्टेप्स हैं जो ज़िंदगी के 3 इम्पोर्टेंट एरियाज़ को कवर करते हैं। नंबर 1 प्रज्ञा, इसका संबंध ज्ञान और समझ से है। शील का आचरण और नीति से। समाधि का ध्यान और मन पर नियंत्रण से। अष्टांगिक मार्ग का पहला रूल है राइट व्यू, यानी सही सोच और समझ विकसित करना। मतलब ज़िंदगी में दुख ही दुख है, लेकिन इसके कारण और समाधान को भी समझना, यानी लाइफ को बिना किसी इल्यूजन या भ्रम के देखना। सेकंड है सम्यक संकल्प या राइट इंटेंशन, यानी हर चीज़ के लिए अपने इंटेंशन को सही रखना। हिंसा से दूर रहना, मोह माया से मुक्त होना, अपने मन को मोह माया से मुक्त रखना। थर्ड है सम्यक वचन या राइट स्पीच, यानी सही तरीके से बोलना, झूठ ना बोलना, दूसरे की बुराई ना करना, किसी को वो बात ना बोलना जो उसको बुरी लगे, ऐसी बातें बोलना जो अच्छी हों, शांतिपूर्ण हों, जो लोगों को अच्छी लगें। फोर्थ है सम्यक कर्म या राइट एक्शन, इसके अंतर्गत आता है सही काम को करना, किसी को चोट ना पहुंचाना, चोरी ना करना, गलत सेक्सुअल बिहेवियर से बचना, कुल मिला के ऐसे काम करना जो आपके लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। फिफ्थ है सम्यक आजीविका या राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से अपनी आमदनी कमाना, ऐसे काम न करना जो किसी को नुकसान पहुंचाएं, जैसे हत्या, शराब बेचना, जुआ खेलना। ईमानदारी और एथिक्स के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना। सिक्स है सम्यक व्यायाम या राइट एफर्ट, सही जगह पर मेहनत करना, अपने मन में जो बुरे विचार हैं उन्हें दूर करना, उनकी जगह पर अच्छे विचारों को लाना, अपने बिहेवियर और सोच को पॉजिटिव बनाए रखना। 7 है सम्यक स्मृति या राइट माइंडफुलनेस, इसका मतलब है पूरे होशो हवास में रहना, हर काम को करते वक्त पूरी तरह से जगे रहना, आप जो भी सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान बनाए रखना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना और हर काम को ध्यान से करना। 8वां है सम्यक समाधि या राइट कंसंट्रेशन, इसका संबंध ध्यान और मेडिटेशन से है, अपने मन को एकाग्र बनाए रखना, मेडिटेशन करना जिससे मन को शांति और स्थिरता मिले। ये 8 फोल्ड पाथ न सिर्फ हमें दुखों से मुक्ति करते हैं, बल्कि इंसान को समझदार, दयालु और सूक्ष्म बुद्धि वाला भी बनाते हैं। ओंटोलॉजी ऑफ सफरिंग, बुद्ध कहते हैं दुख तब आता है जब हम सोचते हैं कि कोई परमानेंट मैं या आत्म है, लेकिन जिसे हम मैं समझते हैं वो बदलने वाली चीज़ है। बुद्ध ने बदलने वाली चीज़ को 5 स्कंद या 5 एग्रीगेट्स कहा। वो 5 चीज़ें जिसे हम गलती से हम मैं समझ लेते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली है रूप या फिजिकल फॉर्म, यानी शरीर, इंद्रिय, आँख, कान, हाथ पैर को हम में मान लेते हैं। हम कहते हैं ये हम हैं, ये शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है। सेकंड है वेदना या फीलिंग, सुख दुख या नेचुरल फीलिंग। हर पल हम कुछ ना कुछ फील करते रहते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स भी स्टेबल नहीं होती, कभी ये अच्छी होती, कभी बुरी। थर्ड है परसेप्शन, परसेप्शन के थ्रू हम चीज़ों को जानते, पहचानते और समझते हैं। हमारा परसेप्शन भी वक्त के साथ चीज़ों के लिए बदलता रहता है, इसलिए हमारा परसेप्शन भी इम्परमानेंट है। फोर्थ है मेंटल फॉर्मेशन, यानी आपके थॉट्स, इमोशंस, आदतें, इच्छाएं, ये इम्परमानेंट हैं, ये वक्त के साथ बदलती रहती हैं, ये भी आती जाती रहती हैं, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी इच्छा, ये सभी पल पल बदलती रहती हैं। फिफ्थ है कॉन्शियसनेस, यानी हमारे सचेतन होने की शक्ति, जैसे आपका अलर्ट होना, लेकिन इसके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। कभी कभी हम लोग डीपली अनकॉन्शियस होते हैं, कभी लिटिल बिट कॉन्शियस और कभी हाइपर कॉन्शियस। तो समस्या ये है कि हम इन 5 एग्रीगेट्स को पकड़ कर कहते हैं कि ये हम हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, मैं ये नहीं छोड़ सकता। जब हम ऐसे सोचते हैं तो हम बदलने वाली चीज़ों को परमानेंट समझ लेते हैं, और जब ये चीज़ें बदलती हैं तो हमें दुख होता है, और जब हम इन्हें दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर से दुख होता है। ये है ओंटोलॉजी ऑफ सफरिंग, यानी दुख की असली वजह। जब आप समझ जाओगे कि ये 5 एग्रीगेट्स अनित्य यानी इम्परमानेंट हैं और इनमें कोई भी मैं या आत्म नहीं है, तभी आप इनसे छूट पाएंगे, तभी आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक रेत का घर बनाते हैं और कहते हैं ये मेरा घर है, लेकिन कुछ देर बाद समंदर की लहरें आती हैं और उसे बहा ले जाती हैं, और अब आप रो रहे हैं। बुद्ध कहते हैं आपने रेत के घर को अपना असली घर समझ लिया था, यही दुख की वजह है। हम इन सब चीज़ों को अपना मैं, अपना आत्म समझ लेते हैं, जबकि ये इम्परमानेंट हैं, बदलने वाली हैं और दुख देने वाली हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये मैं नहीं हो सकती,
बुद्ध ने ये रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि कोई परमानेंट सेल्फ या आत्म नहीं होता। वो कहते हैं जो चीज़ बदलती है, जो दुख देती है, वो आत्म नहीं हो सकती। हमारा, आई, मेरा, मुझे कहना एक इल्यूजन है, एक भ्रम। जब तक हम इस भ्रम से मुक्त नहीं होते तब तक हम अपने दुखों से मुक्त नहीं होंगे। बुद्ध ने बताया हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। जब तक हम इस चेन को समझकर तोड़ते नहीं, हम इस संसार के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस जमाने में कर्म का मतलब यज्ञ, पूजा और धार्मिक रिचुअल से लिया जाता था। बुद्ध ने कहा कर्म सिर्फ आपकी इच्छा और क्रिया से होता है। अगर आप किसी के साथ रहम करते हैं तो ये एक अच्छा कर्म है, और अगर आपका मन द्वेष, लोभ या मोह से भरा हुआ है तो वो बुरा कर्म बन जाता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म को एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताया। ये आपकी मानसिक हालत पर निर्भर करता है कि आप किस भाव से मर रहे हैं। इससे डिसाइड होता है कि अगले जन्म में आप क्या बनेंगे। रोल ऑफ गॉड। बुद्ध ने ना देवताओं का इनकार किया, ना ही उनकी भक्ति की। वो कहते थे भगवान भी जन्म और मरण के चक्रव्यूह में हैं। उन्हें भी ज्ञान हासिल कर मुक्त होना पड़ता है। सिर्फ बुद्ध या एक अरहत यानी लिबरेटेड बीइंग ही मुक्ति पाता है। यानी बुद्धिज्म ना ही एथिस्टिक ना ही नॉन एथिस्टिक फिलॉसफी है, बल्कि कर्म, अनित्य और दुख के नियम पर बेस्ड है, ना कि किसी ईश्वर पर। निर्वाणा, द एंड ऑफ सफरिंग। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, निर्वाण का अर्थ है तृष्णा, गुस्सा, मोह की अग्नि का बुझ जाना। यह कोई जगह नहीं बल्कि मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। निर्वाण दो तरह के होते हैं। नंबर 1 शब्द से निर्वाण, दूसरा है अनुपद से निर्वाण। जब कोई अपने जीवन में ही मुक्ति पा लेता है लेकिन उसका शरीर अभी भी जीवित होता है तो उसे शब्द से निर्वाण कहते हैं। बुद्ध खुद इस अवस्था में 45 सालों तक रहे। इस अवस्था में व्यक्ति अपना हर काम बिना इच्छा, गुस्सा और मोह के करता है। सेकंड है अनुपद से निर्वाण। जब कोई अरहत यानी मुक्त इंसान का शरीर भी छूट जाए तो उस अवस्था को अनुपद से निर्वाण कहते हैं। इसके बाद फिर उसका जन्म कभी नहीं होता। वो जन्म और मृत्यु की साइकिल से आज़ाद हो जाता है। इस अवस्था को परिनिर्वाण कहते हैं। लोग बुद्ध से पूछते थे मरने के बाद क्या होता है, क्या वो इंसान जिंदा रहता है या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बुद्ध इन सब सवालों के जवाब नहीं देते थे। उन्होंने इस तरह के प्रश्न को अव्यक्त प्रश्न कहा है, यानी अनडिटरमाइंड क्वेश्चन, यानी जिसका जवाब सही नहीं दिया जा सकता। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि बुद्ध कहते थे ये प्रश्न मुक्ति के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं। इनका जवाब लॉजिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें इनमें उलझने के बजाय दुख को समझने और उससे मुक्ति पाने पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध के लिए सच्चा स्पिरिचुअल पाथ लॉजिक का नहीं बल्कि अनुभव का रास्ता था। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म, यानी ज्ञान और सत्य की खोज। बुद्ध ने ज्ञान हासिल करने के 3 तरीके बताए। पहला है अनुभव यानी एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव से सच्चाई को जानना, किसी ग्रंथ, गुरु या ट्रेडिशन पर ब्लाइंडली बिलीव न करना। सेकंड है विवेक यानी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी हर बात को एनालाइज करो, क्या वो तुम्हारे दुखों को कम करती है या बढ़ाती है। थर्ड है संतों की प्रशंसा या वाइज अप्रूवल, अगर किसी चीज़ के बारे में तुम्हें खुद ना पता हो तो देख लो कि समझदार लोगों की इस पर क्या राय है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा अंधों की लाइन में मत चलो जिसमें पहला, बीच वाला और आखिरी कोई भी नहीं देख सकता। ये बेसिकली उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था जो बस परंपरा के भरोसे जीते थे। बुद्ध ने कलामा सूत्र में कहा ना किसी स्क्रिप्चर पर, ना किसी गुरु पर, ना किसी के कहने पर विश्वास करो। जब तुम्हें कोई बात खुद अच्छी लगे तब उसे मानो, तब उसे अपनाओ। इन सब वजहों से बुद्ध को लोगों ने रेशनलिस्ट या एम्पीरियसिस्ट कहा, लेकिन बुद्ध के लिए लॉजिक एक टूल था। फाइनल ट्रुथ तो अनुभव से ही मिलता है। बुद्ध ने श्रद्धा यानी फेथ को भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा श्रद्धा पहला कदम है, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद अनुभव से सच्चाई जान लेनी चाहिए। अगर तुम्हारे ज्ञान और श्रद्धा में तालमेल नहीं तो वो तुम्हें मुक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा। बुद्ध की शिक्षाएं यह नहीं कहती कि हर चीज़ पर डाउट करो, बल्कि यह कहती हैं कि पहले हर चीज़ को जांचो, परखो, फिर मानो, चाहे वो मेरे ही वर्ड्स क्यों ना हो। प्रपंच या मेंटल कंस्ट्रक्शन। बुद्ध कहते हैं जैसे हम दुनिया को देखते हैं हमारी दुनिया वैसी ही होती है। हमारे इमोशंस, डिज़ायर्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारी सोच को डिस्टॉर्ट करते हैं। इसी डिस्टॉर्शन को प्रपंच कहते हैं।
यानी मन का एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन। मिसाल के तौर पर हम किसी से भी मिलते हैं, तुरंत उसके बारे में हम अपनी राय बना लेते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होती है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन के इस छल से मुक्त नहीं होते, हम दुनिया को वैसी नहीं देख सकते जैसी वो है। बुद्ध ने सन्यासियों और वैदिक पंडितों के बीच दोनों एक्सट्रीम से दूर रहने के लिए कहा। वैदिक ब्राह्मण जो स्क्रिप्चर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते थे और हमेशा यज्ञ पूजा पाठ में उलझे रहते थे। दूसरे थे अजवक या स्केप्टिक्स। इनका मानना था कि अपने 5 सेंसेस से कुछ भी जानना संभव नहीं है। वो कहते थे कुछ भी जाना नहीं जा सकता क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें रैंडम होती हैं, किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब नहीं निकलता। बुद्ध ने इन दोनों एक्सट्रीम के बीच का रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग, अरेशनल येट स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल येट मिस्टिकल। बुद्ध कहते थे, ज्ञान कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ज्ञान का मतलब है तुम्हारे दुखों का अंत। अगर तुमने सच में कुछ सीखा है तो वो तुम्हारे अंदर बदलाव जरूर लाएगा। तुम ज़्यादा शांत, संवेदनशील और निर्मल बन जाओगे। उन्होंने स्पिरिचुअल ग्रोथ को यथाभूत दर्शना कहा, यानी जो चीज़ जैसी है उसे उसी रूप में देखना। ये सब कुछ सिर्फ सम्यक ध्यान, सम्यक जीवन और निरंतर ऑब्जर्वेशन से संभव है। बुद्धिज्म एंड मेटाफिजिक्स। बुद्ध ने बहुत सारी चीज़ों पर चुप रहना पसंद किया था, खासकर मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पर, जैसे क्या ये दुनिया हमेशा से थी या ये सृष्टि उत्पन्न हुई है? क्या आत्मा और शरीर अलग अलग हैं? क्या मुक्त होने के बाद इंसान जिंदा रहता है या ख़त्म हो जाता है? इन सब सवालों के जवाब में या फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा या फिर सीधे मना कर दिया। वो कहते थे, ये सवाल तुम्हें मुक्ति में मदद नहीं करते बल्कि तुम्हारी उलझनों को और बढ़ा देते हैं। इन सब मामलों में उनका नज़रिया बिल्कुल प्रैग्मेटिक था, यानी जो काम का है वही सत्य है। क्या कोई थ्योरी तुम्हें दुखों से मुक्त करा सकती है? अगर हाँ तो वो सही है। बुद्ध ने ब्रह्मनिज्म का भी खूब विरोध किया, जिसमें कहा गया है ब्रह्मा ही सबके क्रिएटर हैं, वेदास ही अल्टीमेट ट्रुथ हैं, यज्ञ और हवन कराने से सब कुछ मिलता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, ब्रह्म या देवता भी जन्म और मरण के चक्रव्यूह में हैं, वो भी दुख, मोह और कर्म के नियम से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा, अगर भगवान होते भी हैं तब भी तुम्हें अपना मार्ग खुद बनाना होगा। बुद्ध ने कर्म का मतलब वॉल्यूशन दिया, यानी सोच समझ कर की गई इच्छा। इसका मतलब है, क्या तुमने किसी काम को सोच समझ कर किया है? क्या तुम्हारा काम किसी फायदे या नुकसान के लिए था? उस काम के करने के पीछे तुम्हारी नीयत क्या थी? यही कर्म है। बुद्ध ने रिचुअल्स जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और जन्म को कर्म से अलग कर दिया। संसार का मतलब है जन्म मरण का चक्र। बुद्ध कहते हैं, वो कोई कॉस्मिक साइकिल नहीं, कोई ब्रह्मांड का घूमता हुआ चक्र नहीं है, बल्कि ये इंसानी माइंड का प्रोसेस है। यानी सब कुछ तुम्हारे सोचने और समझने के तरीके पर डिपेंड करता है। प्रतीति समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ये बुद्ध द्वारा दी गई सबसे गहरी फिलॉसफी थी। अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, जब ये होता है तब वो नहीं होता, जब ये नहीं होता तब वो भी नहीं होता। इसका मतलब है दुनिया की कोई भी चीज़ अकेले नहीं होती। हमारे हर इमोशन, हर सोच, हर एक्सपीरियंस किसी न किसी चीज़ से आपस में जुड़े होते हैं, किसी न किसी चीज़ का रिजल्ट होते हैं। जैसे एक चेन रिएक्शन, एक चीज़ दूसरे चीज़ को जन्म देती है। 12 लिंक ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। नंबर 1, अविद्या। जब हमें किसी चीज़ की असल रियलिटी का पता नहीं होता तब हम मोह, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। सेकेंड है मेंटल फॉर्मेशन। ये हमारी पुरानी हैबिट्स, रिएक्शन और कंडीशनिंग है जिसे हम ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। थर्ड है कॉन्शियसनेस। ये वो बेसिक अवेयरनेस है जो हमारे किसी भी एक्सपीरियंस का बेस बनती है। फोर्थ है माइंड एंड बॉडी। ये हमारे सोचने वाले माइंड एंड बॉडी का कॉम्बिनेशन है जो हमारे एक्सपीरियंस को शेप देता है। 6 सेंसेस, आँख, कान, नाक, जुबान, हमारी त्वचा और हमारा मन, ये से हमारी दुनिया को देखने के टूल्स हैं। 6 है कॉन्टैक्ट। जब सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट से मिलते हैं तब एक सेंसेशन, एक कॉन्टैक्ट जनरेट होता है, जैसे आँख रोशनी से मिलती है। 7 है फीलिंग। किसी भी कॉन्टैक्ट के बाद एक फीलिंग जनरेट होती है। वो फीलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, टीजेंट, अनटीजेंट या न्यूट्रल। 8वां है क्रेविंग। जब फीलिंग प्लीजेंट होती है तब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और जब अनप्लीजेंट होती है तब हम उससे दूर भागते हैं। 9th है क्लिंगिंग। जब किसी चीज़ के लिए हमारी क्रेविंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब हम उस चीज़ से चिपक जाते हैं। मिसाल के तौर पे, जब हम ये कहते हैं मुझे ये चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इस तरह की बातें
क्रेविंग्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। 10वां है बिकमिंग। जब हम किसी चीज़ से इमोशनली क्लिंज हो जाते हैं या चिपक जाते हैं तो एक नया एग्जिस्टेंस बनने लगता है, एक नई आइडेंटिटी, एक नया ईगो और एक नया बर्थ। 11th है बर्थ। क्लिंगिंग के बेसिस पर एक नया सेल्फ जन्म लेता है, एक इमोशनल या मेंटल बर्थ। 12 है ओल्ड एज एंड डेथ। जो कुछ भी पैदा होता है वो बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म भी। कुल्लू ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हर मेंटल और इमोशनल बर्थ का एक दुख भरा एंड होता है। यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि यह 12 लिंक्स एक साइकिल की तरह हैं जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। जब तक अविद्या, इग्नोरेंस है, तब तक ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर हम इस चेन को बीच से तोड़ दें, क्रेविंग और क्लिंगिंग के बेसिस पर, ये पूरी चेन ही कोलैप्स हो जाएगी। इसी को मुक्ति और निर्वाणा कहते हैं। यहाँ कोई न्यू बिकमिंग नहीं होती, जहाँ पर कोई अननेसेसरी सफरिंग नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे पैसा हो, चाहे फेम हो, तो जाने अनजाने में हम उस चीज़ के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम बीच में चेन तोड़ दो तब तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। ये चेन बताती है कि कैसे हम एक पल से दूसरे पल में बंधे हुए हैं और कैसे इस चेन को तोड़कर हम मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध के हिसाब से हमारा सेल्फ एक प्रोसेस है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। हम लोग एक ट्रेन की तरह हैं जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, जैसे शरीर, मन, फीलिंग्स, हैबिट्स और हमारी यादें। लेकिन इसमें से कोई भी रियल में नहीं है। और जब ये ट्रेन चलना बंद कर देती है, यानी जब हम किसी चीज़ से चिपकना बंद कर देते हैं, तो ये सेल्फ भी ख़त्म हो जाता है। यह थॉट बुद्धिस्ट फिलॉसफी का मेन पॉइंट है कि पर्सनल आइडेंटिटी एक मूविंग स्ट्रीम है, एक बहती हुई धारा, कोई स्ट्रॉन्ग परमानेंट चीज़ नहीं। यह वक्त के साथ बदलती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी यादें, तुम्हारा शरीर, ये सब चीज़ें कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं। इसलिए तुम्हारा सेल्फ भी एक फ्लो है, एक बहता हुआ प्रोसेस, ना कि कोई फिक्स आइडेंटिटी। बेसिस ऑफ एथिक्स। बुद्ध के लिए नीति या एथिक्स सिर्फ अच्छे काम करना नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक ट्रेनिंग थी। उन्होंने लोगों को कई इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ सिखाई, जैसे मैत्री, यानी सबके लिए प्रेम की भावना रखो। करुणा, दुख में लोगों का साथ दो। मुदित, यानी दूसरों की खुशी में खुश होना। उपेक्षा, समता और संतुलन। उन्होंने एथिकल जीवन जीने के 5 नियम बताए। नंबर 1, झूठ ना बोलना। नंबर 2, चोरी न करना। अहिंसा, यानी किसी भी चीज़ को नुकसान न पहुंचाना। ब्रह्मचर्य। और 5th है नशा और भ्रम से दूर रहना। ये सब बुद्ध के आम कोड में शामिल थे, यानी हर किसी को फॉलो करने होते थे। बुद्ध ने जाति प्रथा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया। उनका संघ सबके लिए खुला था, नारी, शूद्र, वनवासी, सभी के लिए। वो पहले धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने इक्वलिटी का नारा दिया। न जाति न धर्म, सिर्फ ज्ञान तुम्हारा रास्ता तय करता है। उन्होंने कहा ब्राह्मण वो नहीं जो वेद पढ़ता है, बल्कि ब्राह्मण वो है जो अहिंसा और सम्यक जीवन जीता है। संघ और शिष्य वर्ग। इनलाइटमेंट होने के बाद बुद्ध ने एक संघ बनाया जो एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी थी। वो लोग बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते थे और उनके धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। संघ का मुख्य लक्ष्य नॉलेज को प्रिजर्व करना था। यह लोग बुद्ध के उपदेशों को ओरली याद करते थे। संघ के लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बुद्ध के उपदेशों को प्रीच करते थे, यानी आम लोगों को सिखाते थे। यह लोग स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे, जिसे विनय पिटक कहते हैं। इसमें मोनेस्ट्री में रहने के रूल हैं। बुद्ध के प्रमुख शिष्य। सबसे पहले हैं आनंद। ये बुद्ध के कज़न ब्रदर और उनके पर्सनल सेवक थे। इन्होंने बुद्ध के बहुत सारे उपदेशों को याद कर रखा था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आनंद ने कई सूत्र रिसाइट किए जो आजकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट का बेस हैं। दूसरे हैं सरिपुत्र। ये ज्ञान और रीजन में महान थे। इनको बुद्ध ने विजडम का आदर्श कहा। इन्होंने लॉजिकल टीचिंग्स डेवलप करने में हेल्प की। थर्ड थे मोगलना। ये स्पिरिचुअल पावर जैसे माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट थे। इनका यौगिक डिसिप्लिन बहुत सख्त था। फोर्थ हैं राहुल। ये बुद्ध के अपने बेटे थे। इन्होंने यंग एज में ही बाल भिक्षु बनकर संघ ज्वाइन किया था। बुद्ध ने उन्हें पर्सनली ट्रेन किया था। बुद्ध के ये सभी शिष्य अलग अलग तरीके से बुद्ध के मिशन को आगे ले गए। इन्होंने न सिर्फ बुद्ध के ज्ञान को याद रखा, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैलाया भी। आज जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सर्वाइव कर रहा है, इसमें इनका बड़ा योगदान है।
बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी 45 साल संसार को ज्ञान बांटने में बिताए। वो कभी एक जगह पर टिकते ही नहीं थे, हमेशा पैदल चल चल कर एक से दूसरे गांव जाते रहते थे। लोगों से मिलते, उन्हें समझाते, उन्हें दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताते। उनकी भाषा बहुत ही सिंपल थी, उनका अंदाज बहुत ही व्यवहारिक, और कुछ भी हो जाए उनका चेहरा हमेशा बहुत ही शांत रहता था। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन कुशीनगर में बिताए, जहाँ पर उन्होंने साल ट्री के नीचे अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब कुछ अनित्य है, अपने आप को दीपक बनाओ, अपो दीपो भवा। यानी किसी गुरु या किताब पर डिपेंड मत रहो, अपनी रोशनी खुद बनो। उनके शरीर छोड़ने का समय परिनिर्वाण कहलाता है, जब एक मुक्त व्यक्ति का शरीर भी अंत में शांत हो जाता है और उसका पुनर्जन्म बंद हो जाता है। वॉट हैपेंड आफ्टर बुद्धा। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने मिलकर एक संघ बनाया। उनकी बातें याद रखने और लिखने का काम शुरू हुआ। उनमें सबसे प्रमुख थे आनंद, जिन्होंने बुद्ध से मैक्सिमम नॉलेज हासिल की थी। बुद्ध की टीचिंग्स को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सुट्ट पिटक, ये बेसिकली बुद्ध के प्रवचन थे। दूसरा है विनय पिटक, इसमें संघ के नियम और अनुशासन बताए गए, जिसे बुद्ध ने बताया था। थर्ड है अभिधम्म पिटक, इसमें ज्ञान और तत्वों की डिटेल एनालिसिस है। ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाए, जिसे पाली कैनन भी कहते हैं। ये बुद्धिज्म का कोर टेक्स्ट है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए, उनके धम्म को फैलाने के लिए। वक्त के साथ साथ बुद्धिज्म 2 प्रमुख धाराओं में बढ़ गया। पहला है थर्वेदा यानी हीनयान बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म का सबसे पुराना स्कूल है, जिसमें मुक्ति इंडिविजुअल एफर्ट से मिलती है। ये मोस्टली श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार में प्रचलित है। दूसरा है महायान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की ये शाखा थोड़ा लिबरल अप्रोच रखती है। इसमें मुक्ति सभी को मिल सकती है और बोधिसत्व बनना सबसे बड़ा लक्ष्य है। बुद्धिज्म की ये शाखा चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया में फैला। फिर बाद में वज्रयाना यानी तिब्बतियन बुद्धिज्म भी वजूद में आया, जिसमें तंत्र मंत्र और मेडिटेशन का डीप योगिक वर्जन भी डेवलप हुआ। आज भी बुद्ध दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल थिंकर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने बिना किसी भगवान, पूजा या अंधविश्वास के एक प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल पाथ दिया, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन और विजडम प्रमुख है। बुद्ध का अंतिम संदेश, उनके आखिरी संदेश में गहराई थी, जो आज भी सभी जीवन को टच करती है। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ अनित्य है, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को समझो, जो जगह हुआ है वही सच में जिंदा है। उन्होंने दिखाया कि ट्रुथ कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध ने हमें बताया कि मुक्ति कर्मकांड से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और विवेक से मिलती है। अंत में सिद्धार्थ गौतम, जो एक राजा बन सकते थे, उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उनको दुनिया के सबसे महानतम इंसानों में से बना दिया।